और धीरे धीरे छोटे छोटे कदमों से हम लोग अपना बढ़िया तरीके से सिलेबस कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट अगला इंपॉर्टेंट चीज, ट्राई होमवर्क इन ईच एंड एवरी क्लास। जो भी मैं आपको होमवर्क दूंगा वो होमवर्क आपको ट्राई करना है। मैं ट्राई का मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि मैंने आपको 10 सवाल दिए तो 10 के 10 सवाल तुझसे बनने चाहिए। मुझे नहीं चाहिए चीजें कि 10 के 10 सवाल तू बना ले, मुझे चाहिए चीज कि 10 के 10 सवाल तू ट्राई करे। अरे बात, 10 के 10 सवाल तू ट्राई करे, हो या ना हो वो अलग की आवश्यकता होती है। इसमें आपके अंदर जुझारूपन होना चाहिए, ना कि कोई शॉर्टकट। ठीक, तो जो भी मैं आपको होमवर्क दूंगा उसमें आपको जो है रोज का होमवर्क रोज ट्राई आपको करना है और हर रोज, हर घंटा, हर मिनट, हर सेकंड अपना बेस्ट देना है। अरे बात समझे। और बाकी मेरे भाई ये तो आपको भूलना ही। मुझे बच्चों ने कराने नहीं दिया, खुद ही कर लिया करते थे। ठीक है, एलोटॉप, यस बेटा एलोटॉप भी हम लोग करेंगे। सारी बात समझ में। इसके बाद कुछ बच्चों का सोचना होता है कि सर मॉड्यूल के बारे में क्या है। मैंने कहा जितना मैंने तुझे क्लास में करा दिया उसके बाद अब तू कहो किसी भी इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल उठा के देख लीजिएगा, अपने पीडब्ल्यू का मॉड्यूल उठा के देख लेना, बाहर किसी भी इंस्टीट्यूट का तू, कि जितनी मेहनत तुम अपने जेईई एडवांस के लिए करोगे उससे ज्यादा 2 गुना 3 गुना मेहनत मैं तेरे लिए करूंगा। सारी बात समझ में। ये मेरा चलती थी बेटा, वैसे ही हमारी क्लास चलती रहेगी। तो चलिए इसके बाद शुरू करते हैं हमारा पहला चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। चांद को मैं जमीन पे रख दूं, आसमान पे रख दूं या चांद पे रखा, ध्यान रखिए बेटा क्लास छोड़ने का वक्त हो गया है क्योंकि इसके बाद आपकी मैथ्स की क्लास है। अगर आज की क्लास में मजा आया हो बेटा तो ईमानदारी के साथ नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करें, दिल खोल के टाइप करें बेटा। मिलते हैं कल की क्लास में, अपना ध्यान रखिए, लव यू। इवनिंग का शॉर्ट फॉर्म पूरा पूरा लिखते हैं ना ऑनलाइन में। कैसे हो आप सभी लोग? बढ़िया हो? तो पहली क्लास आपकी हो चुकी है फिजिक्स की, अब दूसरी कक्षा की बारी है दैट इज ऑफ मैथमेटिक्स। और आज जो हमारा पहला चैप्टर है दैट इज ऑफ डिटरमिनेंट्स की हम शुरुआत करेंगे। मैं एक बार फ्लो बता दूं, वैसे तो सभी बच्चों के लिए ऐप के अंदर प्लानर अपडेट कर दिया गया है। प्लानर मतलब कि पहला कौन सा चैप्टर पढ़ाया जाएगा, उसमें कितने लेक्चर्स लेंगे, उसके बाद दूसरा चैप्टर कौन सा होगा, उसमें कितने लेक्चर्स लेंगे, ऐसे करते करते हर एक लेक्चर की डेट वाइज वहां पर मेंशन्ड है। ठीक है, तो पहला चैप्टर हमारा मैट्रिसेस आने वाला है, फिर डिटरमिनेंट्स, फिर उसके बाद हम कैलकुलस की नहीं है भाई। तो उन दिन आप होमवर्क करो और आप ये खुद एनालाइज करो क्योंकि अब तुम्हें मैच्योर होना पड़ेगा भाई, तुम अब बड़ी उम्र में आ चुके हो और अब इस साल तुम्हें वो मेहनत करनी है जो आपकी जिंदगी बदलने वाली है और ताउम्र आपके साथ जिंदगी में रहने वाली है। तो थोड़ा मैच्योरिटी वाला काम है। तो खुद ये बात एनालाइज करो कि मैं जब स्कूल जा रहा था वहां पे कितनी प्रोडक्टिविटी आ रही थी वो सब नहीं सोचना है, बट जब मैं स्कूल जाने की बजाय ऑफ लेकर घर बैठा हूं तो क्या मैं अपने होमवर्क कंप्लीट कर पा रहा हूं, क्या मैं टाइम से उठकर जितना मेरा काम है उसमें मैं अपना वो वक्त दे पा रहा हूं कि नहीं, या फिर मैं जिस दिन ऑफ होता है उस दिन मैं सुबह 11 बजे उठता हूं, 12 बजे तक खाना खाता हूं, फिर आराम से मोबाइल चलाता हूं, फिर 4 बजे फिर क्लास में बैठ जाता हूं। तो अगर आपका टोटली टाइम वेस्ट हो रहा है, मतलब आपके पास में सुबह में 5-6 घंटे अवेलेबल थे पढ़ने के, बट आपने उसकी जगह 1 ही घंटा पढ़ा, तो भाई तुम रेगुलर स्कूल रखो, वापस इस स्टेज पे शिफ्ट हो जाओ। बट तुम्हें लगता है कि नहीं जिस दिन मैं ऑफ करता हूं या करती हूं उस दिन मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, मैं जेईई का प्रिपरेशन का काम अपने पीडब्ल्यू के टीचर जो भी मुझे होमवर्क दे रहे हैं उस दिन मैं ज्यादा कर पाता हूं और मेरी जो प्रिपरेशन है उसको एक पुश मिल रहा है, तो फिर आप अपने पेरेंट्स से पार्शियल से पूरा डमी होने की रिक्वेस्ट करो। और उस रिक्वेस्ट में वो आपका बिहेवियर भी देख चुके होंगे। 1 या 2 दिन तुमने पढ़ाई की होगी ना, 1 या 2 दिन तुमने घर पे बैठ के पढ़ाई की होगी, तो सुबह-सुबह उठकर मम्मी-पापा तेरे उठने से पहले एक बार 1 कप चाय पी लेते सुबह-सुबह वाली। तो वो आपस में डिस्कशन कर रहे होंगे। पापा पूछेंगे मम्मी से कि भाई ये कल स्कूल नहीं गया था, तो मम्मी बहुत पॉजिटिवली और प्राउडली बोल रही होंगी कि कल ये स्कूल नहीं गया। सुबह उठा था, मेरे को बोला कि नाश्ता भी मुझे टेबल पे ही ला दो और वहीं पर बैठ के पढ़ाई कर रहा था, अपने कमरे से सिर्फ एक बार खाना खाने के लिए बाहर निकला है। पढ़ाई कर रहा है बहुत अच्छे तरीके से। तो ये जो तुमने 2 दिन पढ़कर खुद के लिए भी और पेरेंट्स के लिए भी एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाया है, स्टार्ट करें? हाँ, चलिए जी। अब भैया ये लो, पहला सवाल ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। सवाल ये सॉरी, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, अब आपको ध्यान से सुनना है। एक चीज मैं आपको जरूर बोलूंगा, जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं या पुराने भी जो है, सुनने से ज्यादा समझने पे ध्यान रखना। मतलब लिखने से ज्यादा समझने पे और सुनने पे ध्यान दीजिएगा प्लीज। कई बार तुम्हारा क्या एटीट्यूड रहता है कि सबने बोला था जितना हो सके क्लास के साथ-साथ लिख लेना। तो भाई साहब लिखे हुए लगे हुए धमाधम लिख लेता हूं। अरे मैंने कुछ समझ गेम खत्म, है ना? और ऐसी मतलब एक और जैसे होता है ना कि भाई बच्चे सॉरी मैंने आपको नहीं पहली क्लास से बच्चे बेचारे थे, कोई आके रोके इसको, बोले धमाधम पढ़ाई जा रहा है। नहीं बच्चे जैसे कई बार होता है ना कि एक पॉजिटिव डिमांड करते हैं रिगार्डिंग स्टडीज, जैसे हमें ऐसा चाहिए, हम ऐसा करना चाहते हैं, तो वो हम लोग एकदम देने के लिए तैयार है भाई। तुम लोग फरमाइश करना कि मुझे ये चाहिए। वैसे तो ऑलरेडी जो तुम्हारी डिमांड्स हैं उससे ऊपर चलकर पीडब्ल्यू ने मिलकर वो फुलफिल कर दी है। जैसे हम अब इस बार आपको एक पीवाईक्यू रेप्लिका शीट और एक पीवाईक्यू शीट दोनों देंगे। पिछले साल तक सिर्फ एक शीट मिलती थी, बिल्कुल। अब हर चैप्टर की 2-2 शीट तो मिल रही है। पीवाईक्यू मिल जाएगा इस बार, मुझे तो टाइप कराना पड़ता है पिछले साल पीवाईक्यू। उसके बाद में सर अपनी वो केपीपी देते हैं, मैं डीपी देता हूं, सब वो है ही है, बिल्कुल। तो मतलब लेवल धीरे-धीरे बढ़ाया जा रहा है तुम लोगों का। तो अब इसके बाद में मुझे लगता है कि आपको कहीं से कोई प्रैक्टिस मटेरियल या कहीं और किसी मतलब के झांसे में आने की जरूरत है। नहीं बेटा, ये जो हम आपको मटेरियल देंगे ना, बिलीव मी दैट इज मोर देन सफिशिएंट, है ना। आप चाहो तो अपने भैया लोगों से पूछ सकते हो, जो सेलेक्ट होकर आईटी जा चुके हैं, एक बार उनसे पूछिएगा, वो यही बात बोलेंगे। जो भी मटेरियल हम आपको दें, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में, जो भी हम आपको दें, बस ब्लाइंडली फॉलो करना। सर ने डिब्बी दी तो मतलब डिब्बी सॉल्व करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। सवाल आपसे बने ना बने वो अलग बात है, लेकिन ट्राई आपको पूरा करना है। सेम केस फॉर केपीपी और वही सारी मटेरियल देंगे, है ना। बस आप सिंसियर होकर पढ़ाई करो, फिर उसके बाद में सिलेक्शन
वो आ जाएगा फिर। हाँ, सही है सर। चलो सर आप बात बिल्कुल। कीजिए, है ना? जी सर। आपकी आवाज़ भाई साहब बाहर तक जा रही है। आज तो पहले वाले दिन ना जोश लगा। बच्चे बोल रहे हैं कि आज ही उसको भी बढ़ाएगा जरूर देंगे। नहीं बेटा हम रोज ऐसे ही बढ़ाएंगे बेटा, ऐसे ही बढ़ाते हैं हम लोग चिल्ला चिल्ला के घबराऊंगा। एनर्जी के साथ रोज ऐसे बढ़ाएंगे बिल्कुल। और जितनी मेहनत तुम करोगे उससे ज्यादा ज्यादा मेहनत करके दिखाएंगे। हम तुम्हारे साथ ठीक है, करेंगे। बिल्कुल। और फिर रिजल्ट सेलिब्रेशन में डांस भी करेंगे साथ में। साथ डांस करेंगे बिल्कुल, है ना? ठीक है सर आप पढ़ाइए ना। जी सर, थैंक यू सो मच, बहुत-बहुत धन्यवाद। आप चाय लाए मजा आ गया।